राजा रघुगण बैठा था पालकी में। पालकी ढोने वाला एक आदमी बीमार पड़ गया, तो राजा ने कहा ढूंढ के लाओ कोई मिल जाए तो। ये ट्यूबवेल में वहीं पड़े थे, इन्हीं को पकड़ ले गए। बोले हट्टा काटा आदमी ठीक रहेगा पालकी ढोने में। अब पालकी ढोने में इनको लगा दिया, तो अब ये तो चींटी देख के चलते थे, चींटी न कोई पड़े, और एक जगह चींटी पड़ गई तो ये उछल गए। और जब पालकी रखने वाला उछल जाएगा तो राजा उछल गया। राजा बड़ी जोर चिल्लाया, बोला कैसे चल रहे हो, ठीक से चलो, ज्यादा थक गए हो क्या। थोड़ी दूर चले, थोड़ी देर के बाद फिर इन्होंने देखा कि कोई जीव जंतु आया तो फिर उछले, और जब फिर उछले तो फिर रघुगण भी उछला, तो भीतर से फिर चिल्लाया। उसने कहा इतना मोटा ताजा शरीर लिए हो फिर भी ठीक से नहीं चढ़ पा रहे। रघुगण कह रहा है और जड़ भरत चुपचाप चले जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। फिर थोड़ी दूर चले, और जब फिर तीसरी बार उछले तो राजा का सर जो है पालकी के बांस में लगा। राजा रघुगण ने कहा कि मैं राजा हूं, समझते नहीं हो, तलवार निकाल ली, बोले अभी मार डालेंगे तुमको। इतनी बातें जब हो गई तो अब भरत को नहीं रह गया, जड़ भरत बोल पड़े। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी थे, जो आदि शंकराचार्य जी, दक्षिण भारत में उनका गांव था कलमाणी। कलमाणी में रहते थे, बहुत वर्षों तक नहीं बोले। एक बार उनकी माता गुरुदेव के पास लेकर के गई, तो गुरुदेव ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो। माता ने कहा था ये बोलते नहीं है। शंकराचार्य जी जब बोले, जब प्रश्न हो गया गुरुदेव का कि तुम कौन हो, तो बोले ना हम मनुष्यम न तदेव यच्छो न ब्राह्मणो क्षत्रिय वैश्य शूद्रो न ब्रह्मचारी न ग्रही मनस्वी चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पम निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम सदा में समत्वम न भक्तिर् न ज्ञानम चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। जब बोले तो इतना अच्छा बोले, बोले मैं कौन हूं, क्या मुझसे पूछते हो मैं कौन हूं, जो तुम हो मैं हूं। रघुगण के उत्तर जिस समय दिए हैं, रघुगण देख के रह गया। जड़ भरत ने कहा राजन तुमने जो कुछ कहा ठीक है कहा। तुमने कहा कि थक गए हो क्या। अरे थकना तो शरीर का धर्म है। ये शरीर जिसके पास है वो तो थक ही जाता है। तुमने कहा इतने मोटे ताजे हो, चलते कैसे हो। अरे मोटे होना, दुबले होना, लंबे होना, छोटे होना, ये भी शरीर का गुणधर्म है। मैं शरीर ही नहीं हूं। और तुमने जो तीसरा प्रश्न किया, कहा कि मैं राजा हूं। राजन तुमने तो ये बड़े आराम से कह दिया कि मैं राजा हूं, लेकिन तुमने हमसे पूछा कि हम तुमको राजा मानते हैं कि नहीं। अरे अगर राजा अपने को राजा माने तो प्रजा भी तो राजा को राजा माने। अगर पति पत्नी को पत्नी माने तो पत्नी भी तो पति को पति माने। तो तुमने हमको विश्वास में लिया। राजा तुम ये कहते हो कि मैं राजा हूं। और चौथी बात तुमने बहुत गलत कही है। तुमने कहा है कि मैं तलवार से तुमको मार डालूंगा। अरे राजा तुम किसको मारोगे। तुम शरीर को मार सकते हो, लेकिन तुम आत्मा को मार सकते हो क्या। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयं तापो
न सो सजति मारुत। इसको कौन मार सकता है? शरीर को मारने की बात कह रहे हो? राजा मैं शरीर ही नहीं हूं, और राजा जो तुम हो वही मैं हूं। तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं। राजा रघुगण पालकी से कूद गया, चरणों में गिर गया, बोले अरे महाराज आप कौन हो? आप कोई साधारण नहीं हो, आप पाराशर, वशिष्ठ, कपिल कौन हो? मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे इंद्र वज्र का, महादेव के त्रिशूल का, यमराज का, सूर्य चंद्र कुबेर के किसी अस्त्र शस्त्र का डर नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण के श्राप का बहुत बड़ा डर। आपने जो कुछ कहा वो मुझे समझ में आ गया। आप कोई साधारण महात्मा नहीं हो। आप हो कौन बताओ? जड़भरत ने कहा तुम फिर गलत कह रहे हो कि तुम कौन हो। अरे राजा जो तुम हो वही मैं हूं। मैं कोई दूसरा हूं, न तुम कोई दूसरे हो। कभी तुम राजा बन जाते हो, कभी मैं राजा बन जाता हूं। जानते हो पूर्व जन्म में तुम एक मृगा थे और मैं राजा था। मैंने तुम्हारी रक्षा की थी, और इस जन्म में तुम राजा हो और हम तुम्हारी पालकी चला रहे हैं तो तुमने प्रजा समझ लिया।